Konnichiwa, konnichiwa friends, Kritika this. Today we are going to revise the grammar of Japanese which we have done yesterday. So first मैं आपको बता दूं कि मैं आपको रिवीजन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जापानीज़ ग्रामर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए मैं आपको दोबारा से एक क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ। आज हम कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो काउंटिंग का रिवीजन और इसका कोरेवा सोरेवा आरे, ये 3 टॉपिक हैं जो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम सबसे पहले इनको समझेंगे। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे कोरेवा। तो सबसे पहले लिखेंगे ठीक है, ये कोरेवा है, कोरे वा इसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा सूर्य, एंड देन आएगा आरे। ठीक है, कोरेवा सोरेवा आरे, आरे ऐसे लिखते हैं, सॉरी गलत लिख दिया। ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, तो अभी आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा कि कोरेवा सोरेवा और आरे को कैसे लिखते हैं। अब इसे रब कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं इनके यूजेस क्या होते हैं। तो देखिए, जो कोरेवा होता है, जो हमारा कोरेवा होता है, उसका मतलब होता है यह। जो हमारा सोरेवा होता है, सोरेवा, उसका मतलब होता है वह या फिर इट। ठीक है, वह। और एक आता है हमारा आरे, आरे उसका मतलब होता है वह। अब देखिए, आप बोलेंगे कि कोरेवा सॉरी सोरेवा और आरे दोनों में तो वह ही आ रहा है, तो सोरेवा पास जो चीज़ होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। आरे अगर कोई चीज़ दूर होती है, आपसे बहुत डिस्टेंस पे होती है, तब यूज़ किया जाता है वह। ठीक है, मान लीजिए ये मैं लड़की हूँ, मैं एक ड्राइंग बनाती हूँ समझाने के लिए। ये मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक बुक रखी है। ठीक है, ये कोई बुक है, ओके। और देखिए, मैं हूँ और मेरे पास ये एक बुक है, तो ये मेरे पास है ना, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ होगा सोरेवा। और अगर ये बुक मेरे डिस्टेंस पे है, मान लीजिए इधर ना होके ये बुक इधर है, तो इतना डिस्टेंस है ना, वैसे तो ये बहुत कम डिस्टेंस है, लेकिन आप मान लो बहुत दूर रखिए, तब मैं यूज़ करूँगी आरे। ठीक है, ठीक है, आरे। अब आई होप अभी आपको क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं कि इनको सेंटेंस में कैसे बनाते हैं। तो सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, सिंपली आपको क्या करना है, कोरेवा। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जापानीज़ में जो है, जापानीज़ का है
हो हूँ सब देसु होता है, और देसु ऐसे लिखते हैं। तो सब देसु ही होगा। ओके, ये नहीं होगा कि है अलग है हो अलग है। हिंदी में तो है को अलग लिखेंगे, हो को अलग लिखेंगे, है और ये वाला है को अलग लिखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में लिखना होता है ना, बट जापानीज़ में सब देसु ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई है अलग है हो अलग है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब सेम ही लिखना है। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन सेंटेंस तो पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो रिवीजन है इसलिए नहीं बता रही हूँ। तो सोरेवा अगर कोई बुक पास है तो अगेन सोरेवा यूज़ होगा। ठीक है, कोई सोरेवा होगा। अगर पास नहीं है तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूर है तो फिर अगेन दूर होगा तो आरेवा यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको याद हो जाती है ना, तो फिर आपका ना एकदम सेट है। आपको फिर कुछ ज़्यादा याद करने की तो बिल्कुल नीड नहीं है। ओके, तो अभी इसको रब करते हैं एंड देन काउंटिंग पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली काउंटिंग में आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम काउंटिंग देखते हैं। काउंटिंग, तुम कुछ बोलोगी? काउंटिंग देख लेते हैं। तो बेसिकली काउंटिंग में क्या करना है हमें, हमारी इंग्लिश की काउंटिंग तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होती है। ठीक है, ये हमारी हो गई इंग्लिश की काउंटिंग। हिंदी में कैसे लिखते हैं, 1 2 3 चतुर्दश पंचदश ऐसे कुछ। बट जापानीज़ की काउंटिंग ना इन सबसे बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था काउंटिंग्स, तो मैंने कांजी में भी कराई हैं और नॉर्मल में भी कराई है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो कांजी में 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं और 4 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कांजी राइटिंग है, कांजी में कैसे लिखना है। 4 को एंड देन 5 को ऐसे लिखते हैं आई बना के ऐसे, एंड देन 6 को ऐसे, एंड देन 7 को ऐसे, एंड देन 8 को ऐसे। ठीक है, एंड देन 9 को ऐसे, ये देखिए, एंड देन 10 को ऐसे। ये कांजी में 1 2 3 को लिखते हैं। अब इंग्लिश में तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आपको पता है इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। अब हम देख लेते हैं जापानीज़ में काउंटिंग को कैसे लिखना है। तो बेसिकली जापानीज़ में काउंटिंग को कैसे लिखेंगे, आप वाइट चॉक से कराते, ग्रीन से कराते हो। अरे उस पे चौक से मत लिखो। तो देखिए, अब 1 को इची कहते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। 2 को नी, 3 को सान याद है ना क्या होता है। 4 को शी, 5 को गो एंड सो ऑन। ओके, 6 को रोकू, 7 को नाना और 9 को क्यू और खू और 10 को जू। ओके, तो ये हमारा डन 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 डन। तो देखिए, ये हमारा डन हो गया। तो अब आपको बस ये 10 तक याद करना है, बाकी आप जोड़ ताड़ के बनाओगे। तो 11 को कैसे लिखोगे फिर, जू, क्योंकि 10 को कहते हैं जू। ठीक है, तो जू इची,
जू इची। 12 को लिखेंगे जू नी, देन 13 को जूसान, ठीक है। ऐसे 20 तक तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 21। 20 को हम कहेंगे क्योंकि 10 को कहते हैं जू, तो 21 को कहेंगे क्योंकि 2 को कहते हैं। 21 लिखना है ना हमें, 21। तो 10 को कहते हैं जू, ठीक है, ये याद रखना है। और 1 को कहते हैं इची, तो ये जुड़ा, और प्लस आप आ जाएगा नी, क्योंकि ना 10 नाइट वो 2 को तो नी कहते हैं, तो नी जू इची, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कैसे होगा, ठीक है। फर्स्ट होगा नीजू इची, नीजू सान, नीजू शी, नीजू गो। अच्छा, आप 24 को यानी 4 को सिंपली 4 को यॉन भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, रिमेंबर दिस। तो अब मैं रीड आउट करती हूँ। नीजू इची, नीजू सान, नीजू इची, नीजू सान, नीजू शी और यॉन, नीजू गु, नीजू नाना, नीजू हाची, नीजू खु, नीजू जू, ठीक है। अब आएगा 30 वाली लाइन, तो वो भी सेम है। सांजू इची, सांजू सान, सांजू गु, सांजू नाना, सांजू हाची एंड ऑल दैट, ठीक है। एक मैंने 32 वाला मिस कर दिया, 32 वाला, तो वो होगा सान, सान जी सांझनी, ओके। तो आई होप काउंटिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत इजी है, मुझे तो 100 तक आती है। आप कोई भी कमेंट सेक्शन में नंबर पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वीक्स के नेम, जैसे हिंदी में होता है ना, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो वो हम कल जापानीज़ में करेंगे कवर, ओके। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ।